वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 17B क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 कह रहा है ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हमारे पास डेटा दिया हुआ है, यहाँ पर क्लास इंटरवल है 1 से 10, 11 से 20 एंड सो ऑन, और फ्रीक्वेंसी 8, 3, 6, 12 to 7। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एक जो क्वेश्चन नंबर 12 था वो हमने पिछली वीडियो में किया था, तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर जैसे 12 हमने किया था वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 13 को भी सेम करना है। तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में इसको करना है, हमें रिप्रेजेंट मतलब इसे ड्रॉ करना है। तो ये समझ लो इसको बनाने के लिए, ठीक है, इसको ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब होता है इसके बीच की, जैसे कि ये वाले हमारे क्लास है, इसके बीच का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क। तो वो हमें फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को चलो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे क्लास मार्क। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड में 2। तो यहाँ पर होगा क्लास मार्क। क्लास मार्क फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस हो जाएगा यहाँ पर लोअर लिमिट डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पर 2। अपर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है, ये समझो। अपर लिमिट मतलब जैसे अगर हम लोग इस क्लास की बात करें तो अपर लिमिट मतलब 10, लोअर लिमिट मतलब 1, डिवाइड में क्या हो गया 2। अब हम लोग इसकी टेबल बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, क्लास इंटरवल। अब यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, क्लास मार्क। तो यहाँ पर करेंगे क्लास मार्क। अब ये देखो क्लास इंटरवल हमारे पास क्या है 1 से लेकर 10, तो यहाँ पर लिखा 1 से 10, और यहाँ पर है 11 से लेकर 20, और यहाँ पर है 21 से लेकर हमारे पास है 30, और यहाँ पर है 31 से लेकर हमारे पास कितना है, 31 से हमारे पास है 40, और यहाँ पर 41 से हमारे पास है 50, और यहाँ पर है 51 से, और यहाँ पर है 60। अब देखो यहाँ पर जो हमारी क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल में हम लोग क्या करेंगे, 2 क्लास एक्स्ट्रा लेंगे। एक देखो यहाँ पर 1 से लेकर 10 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है, 9 आ रही है। तो हम लोग एक क्लास लेंगे जिसकी बीच की डिस्टेंस भी 9 होगी, तो -9 से हमने ले लिया यहाँ पर 0। ओके, वैसे एक हम लोग यहाँ पर भी ले लेंगे, तो यहाँ पर जो हम लोग लेंगे वो होगा 61, और यहाँ पर हो जाएगा 70। ओके, तो ये हो गई हमारी क्लास इंटरवल। हमें एक एक्स्ट्रा ऊपर और एक नीचे लेना पड़ता है, क्योंकि हमें जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करेगा तो हमें ये जरूर करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी में। तो फ्रीक्वेंसी देखो -9 से 0, ये हमने खुद से ले रखी है क्लास, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 8, तो 8 लिखो, फिर यहाँ पर 3 है, 6 है, 12, 2, 7, और लास्ट वाले भी हमने खुद लिए, तो इसको भी कर देंगे 0। क्लियर है। अब देखो क्लास जो मार्क है इसको कैसे निकालना है, ये दो फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब 0 हो गया, ओके, और प्लस लोअर लिमिट मतलब हो रहा -9, तो यहाँ पर हो गया -9 डिवाइड में हो गया 2। जब इसको माइनस करोगे और डिवाइड करोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 4.5। ओके, तो ये आ गया हमारे पास क्लास मार्क। अब इसी तरह इसका निकालेंगे, तो यहाँ पर अपर लिमिट है 10, लोअर लिमिट हमारे पास 1, डिवाइड में 2 कर देंगे तो 11। 11 को 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पर आ जाएगा 5.5। क्लियर है। अब वैसे इसमें आ जाओ तो इसकी अपर लिमिट हमारे पास 20 है और लोअर लिमिट हमारे पास 11 है, और यहाँ पर 2 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 31। 2 से डिवाइड होगा तो 15.5 आ जाएगा। और इसमें आ जाओ तो यहाँ पर है हमारे पास कितना 30 है, और ये हो जाएगा हमारे पास 21, तो ये हो जाएगा 51 डिवाइड करो 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे 51 तो हमें मिल जाएगा 25.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर है 40, ये देखो अपर है, ये लोअर है, प्लस 31 करो, डिवाइड कर दो 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 40, 71, और 71 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 35.5। ऐसे इसमें आ जाओ तो 50 प्लस 41, 50 प्लस 41 डिवाइड में हो गया 2 इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा 91, 2 से करोगे तो 45.5 आ जाएगा, 45.5 हो गया। अब यहाँ पर है 60 और 51, ये हो गया 60 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 51 डिवाइड में कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 111, और इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 55.5, और यहाँ पर हमारे पास 65.5 है इक्वल। यहाँ पर देखो हमने ये तो डायरेक्ट किया है, ये समझ लेना, ऐसे इसे भी करना है। अब
ये तो हमने बना लिया, अब हम लोग क्या करना है, इसे ग्राफ में बनाना है। तो हम लोग जो एक्स एक्सिस होगा वहां पर लेंगे क्लास मार्क, और जो हमारे पास वाई एक्सिस होगा वहां पर लेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक्स एक्सिस में ये ले लेंगे और वाई एक्सिस में ये ले लेंगे, तो बस सिंपल सा बन जाएगा। अब हम लोग अपने ग्राफ में आ जाते हैं। ये हमारा जो ग्राफ है ना, इसमें जो एक्स एक्सिस है वो हमने लिया है क्लास मार्क, और जो हमारे पास वाई एक्सिस है यहाँ पर ले लिया हमने फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 0, ओके, और जो हमारे पास क्लास मार्क है 4 माइनस 4.5 की जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी, 0, तो 0 हमारा यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट में आएगा ना, तो हमने इस यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया। अब यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा क्लास मार्क है वो हमारे पास 5.5 है। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या है, 8 है, तो 8 हमारा कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट में आएगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट कर दिया। अब यहाँ पर है 15.5, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 है, तो 3 हमारा आएगा यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर 3 बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे 25.5 जो ये फ्रीक्वेंसी है, सॉरी क्लास मार्क है हमारी, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 6, तो 6 हमारे पास आएगा इस पॉइंट में। अब देखो 35.5 है, इसकी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास 12, तो 12 हमारे पास आएगा इस पॉइंट में यहाँ पर। अब इसके आगे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है जो हमारे पास क्लास मार्क है वो 45.5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 2, तो यहाँ पर जो 2 है वो ये है, तो 2 हमने बना दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर 55.5 जो ये फ्रीक्वेंसी है हमारे, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी हमारे पास 7, तो 7 आ जाएगी हमारे पास इस पॉइंट में। और लास्ट में हमारे पास जो ये है इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0, ओके, तो यहाँ पर हमने कर दिया 0। अब इन सभी को हम लोग मिला देते हैं, तो एक ये पॉइंट हमारे पास, तो इसको हम लोग मिलाएंगे कहाँ पर, इससे, तो ये हो गया हमारे पास एक, ओके। फिर हमारे पास ये वाला था 15 वाला, इसको मिलाते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास था 25.5, इसका था हमारे पास 6 में, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 6 थी, तो हम लोग इसको 6 पे मिला देते हैं। अब 6 के बाद हमारे पास है यहाँ पर 12 वाली फ्रीक्वेंसी, तो 12 में आ जाते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास ये, तो इसमें आ जाएंगे। फिर हमारे पास क्या था, ओके, ये गलत हो गया, यहाँ पर नहीं, इसके बाद हमारी ये वाली फ्रीक्वेंसी थी ना, इसमें बनाएंगे। फिर हम लोग आएंगे इसमें, ओके, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ये कैंसिल कर देना, ये नहीं है हमारे पास। अब लास्ट में इस यहाँ से आएगी हमारे पास यहाँ पर। अब देखो ध्यान देना, हमने क्या किया था, यहाँ पर 2 चीज एक्स्ट्रा ली थी, एक ये वाला पॉइंट और ये वाला। देखो ये वाली क्लास हमने एक्स्ट्रा ली थी -9 और 0, और यहाँ पर 61 70। अगर हम लोग ये दोनों क्लास यहाँ से हटा देते, एक ये वाली क्लास यहाँ से हटा देंगे और ये वाली क्लास हटा देते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो ग्राफ होगा वो ऊपर रहेगा, यहाँ से नहीं ज्वाइन होगा। तो इसको यहाँ ज्वाइन करने के लिए हमने ये दोनों क्लास ले ली, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। और ये जो लाइन है ना, इसको मत करना, ये गलत है, क्योंकि हमें डायरेक्ट यहाँ से यहाँ मिलाना था, फिर ऐसे मिलाना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन, ठीक है। और एक चीज हमें और करना है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के हमें नाम भी लिखना है। जैसे यहाँ पर ए कर दिया, ओके, तो यहाँ पर जो ए किया है इसमें एक्स हमारे पास 0 हो गया, और जो वाई हो जाएगा, सॉरी एक्स हमारे पास -4.5 हो जाएगा और वाई हो जाएगा हमारे पास 0। क्लियर है। अब यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट है बी, इसका जो नाम लिखेंगे वो हो जाएगा हमारे पास 5.5, मतलब जो एक्स होगा वो पहले और वाई बाद में, वाई हमारा 8। अब ये हो गया। अब यहाँ पर बी है, अब ये हो गया सी। सी में हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिख देंगे, तो सी में हो जाएगा हमारे पास 15.5, और फिर ये आ किस रहा है, 3 में आ रहा है, तो 3 हो गया। ये हो गया हमारे पास डी, तो डी में भी हम लोग ऐसे करेंगे। डी में जो हमारे पास है वो है 25.5, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6। अब ये है हमारे पास, तो इसमें है डी, अब यहाँ पर आ जाएगा ई, ये हो जाएगा 35.5, और ये हो जाएगा हमारे पास 12। ऐसे इसमें आ जाओ, यहाँ पर है 45, ये हो जाएगा एफ 45.5, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा हमारे पास 55.5, और ये है हमारे पास 7। ये लास्ट वाला है, तो यहाँ पर हम लोग एच कर देते हैं बस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। ऐसे ही करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है हिस्टोग्राम में भी और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में भी, और एक ही ग्राफ में हमें ये दोनों चीज क्या करना है, रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास टेबल दी गई है, जो डेटा दिया है उसको समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एज इन ईयर और नंबर ऑफ पेशेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एज इन ईयर है वो 10 से 20, मतलब इसके बीच का जो गैप है वो कितना है, 10 है। इसमें देखो यहाँ पर 20 से लेकर 30 है, इसके बीच का गैप भी क्या है हमारे पास, 10 है। और यहाँ तक सारे जो हमारे पास दी गई ना क्लास इंटरवल, सभी का गैप है
10 10 ओके। और यहाँ पर जो हमारी क्लास है वो भी अच्छे से दी गई। यहाँ पर देखो लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसकी अपर लिमिट यहाँ पर हो रही लोअर लिमिट, ऐसे सेम ऑन पूरा हुआ है। और ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी 90 40 60 20 120 और ये 30। क्लियर है। तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे हमें यहाँ पर ग्राफ में आना है। तो हम लोग ग्राफ में आते हैं और इसमें हमें दोनों चीज बनानी है, हिस्टोग्राम भी और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी। यहाँ पर हमने ग्राफ में ले रखा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने लिया हुआ है क्लास इंटरवल मतलब एज इन ईयर, और वाई एक्सिस में लिया हुआ है हमने फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ पेशेंट। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बनाएंगे हम लोग क्लास इंटरवल से, सॉरी इस ग्राफ में सबसे पहले हम लोग बनाएंगे हिस्टोग्राम वाला ग्राफ। ओके। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए यहाँ पर जो हमारे पास क्लास दी गई है 10 से लेकर 20, वो देखो कितनी दी गई है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 90, तो 90 हमारे पास कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट में आएगा। तो हम लोग यहाँ पर इसे बना लेते हैं। जो ये 90 हमारा आएगा यहाँ पर, तो हमें पता है कि जो हमारे पास हिस्टोग्राम होगा वो हमारा जो ग्राफ होगा, जो बार होंगे वो सब मिल मिल के बनते हैं, मतलब एक में एक चिपक के बनते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पहला बार। ओके। अब देखो यहाँ पर जो दूसरा हमारे पास टेबल है, सॉरी क्लास इंटरवल है, वो है 20 से लेकर 30। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इस बार दी गई है 40, तो 40 आएगा हमारा यहाँ पर। तो हम लोग इसको बना लेते हैं 40। ओके। अब इसके बाद जो हमारे पास है क्लास वो है 30 से लेकर 40, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 60, तो 60 आएगी हमारे पास यहाँ पर। तो हम लोग इसकी बना लेते हैं 60। ये हो गए हमारे पास 60। अब यहाँ पर जो दूसरी क्लास है वो 40 से लेकर 50 है, इसकी जो हमारे पास दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी वो दी गई है 20, तो 20 हमारे पास आएगी यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20। अब 50 से लेके जो हमारे पास 60 है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 120, 120 हमारे पास आएगा यहाँ पर। अब जो हमारे पास 60 से लेके 70 वाली जो क्लास है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी दी गई वो दी गई हमारे पास 30, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 30। तो 30 हमारा कहाँ पर है, ये तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 30। ओके। अब ये जो हमारे पास 80 है ये कोई भी क्लास नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग आगे। अब हमें क्या बनाना है, हमको तो बनाना था, अब इसमें हिस्टोग्राम हमने बना लिया, अब बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएंगे, ये देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए होगा क्लास मार्क। तो क्लास मार्क फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। ओके। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड में हो जाता है 2। तो यहाँ पर लिखते हैं क्लास मार्क इक्वल्स टू होगा अपर लिमिट प्लस हो जाएगा यहां पर लोअर लिमिट और डिवाइड में हो जाएगा यहां पर 2। ओके। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग लेते हैं, यहां पर एज इन ईयर है, तो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग क्लास इंटरवल। ठीक है। ये हो जाएगी क्लास, क्लास हमारे पास हो जाएगी कहां पर 10 से लेकर 20, और ये हो जाएगी हमारे पास 20 से लेकर 30, और यहां पर हो जाएगी 30 से 40, 40 से हो जाएगी यहाँ पर 50, 50 से 60, और फिर हमारे पास है लास्ट वाली 60 से 70। अब हमने बताया जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करेंगे तो एक क्लास हमें ऊपर बढ़ानी पड़ती है, जितनी इसकी डिस्टेंस होगी उतनी। तो जैसे यहाँ पर 10 से 20 है, मतलब 10 की डिस्टेंस है, यहाँ पर 0 से 10 बढ़ा देंगे। ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितनी 10 की है, इन दोनों के बीच की भी 10 है, तो इसलिए हमने यहाँ पर किया। वैसे इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 70 से लेकर 80। क्लियर है। अब देखो ये तो हो गई हमारी क्लास। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ये हमारा नंबर ऑफ पेशेंट है ना, यही हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये इसकी क्या होगी पता नहीं, तो हम लोग इसकी 0 ले लेंगे क्योंकि ये हमने अपने खुद से बनाई है क्लास। अब देखो सारी फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है, तो वो लिख दो 90 हो गई, 40 हो गई, 60 हो गई, 20 हो गई, 120, 30, 120, लास्ट में है हमारे पास 30। अब इसकी भी फ्रीक्वेंसी नहीं पता है तो इसको भी हम लोग 0 कर देंगे। अब यहाँ पर आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब होता है जो हमारे पास क्लास है इसके मिड पॉइंट, मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लास हो जाएगी, ये हो जाएगी मार्क। अब देखो यहां पर है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारी ये होती है, लोअर लिमिट हमारे पास ये होती है। तो अपर लिमिट हमारे पास हो गई 10 प्लस हो गई लोअर लिमिट 0 डिवाइड में हो गई 2। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर 5। अब यहाँ पर अपर लिमिट हमारे पास 20 है और लोअर लिमिट यहाँ पर है 10 और यहाँ पर डिवाइड में 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30 और 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर है 30, यहाँ पर हो जाएगी 20 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना
50 और 2 25 हो जाएगा। अब इसको ऐसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 40 प्लस हो जाएगा 30 डिवाइड में हो जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 35 और यहाँ पर आ जाएगा 50 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 40 डिवाइड में हो गया 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 45। यहाँ पर है हमारे पास 60 प्लस हो जाएगा 50 और डिवाइड में हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 55। अब यहाँ पर है 70 प्लस हो जाएगा 60 डिवाइड में हो गया 2। इसे सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 65 और ये लास्ट में हमारे पास क्या है 80 प्लस है यहाँ पर 70, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 75। ये हो गए हमारे पास क्लास मार्क। अब इस क्लास मार्क की हेल्प से हम लोग अपने ग्राफ में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देखो, सबसे पहले जो हमारे पास क्लास थी वो 0 से लेकर 10 थी। ओके, और उसका क्लास मार्क आ रहा था हमारे पास 5। 0 से लेकर 10 क्लास मार्क आ रहा था 5, तो क्लास मार्क आएगा हमारे पास इस पॉइंट में। तो हमने यहां पर बना लिया क्लास मार्क। ओके, अब यहां पर जो हमारी दूसरी क्लास थी, ठीक है, वो थी हमारे पास 10 से 20 और उसकी जो हमारे क्लास मार्क आ रहा था वो आया था 15 और जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी वो 90 थी। देखो 10 से 15 के बीच में जो आ रही थी हमारे पास क्लास मार्क आया था यहाँ पर। ऐसे ही सभी में हमारे पास आ जाएगा, जैसे 20 से लेकर 30 जो क्लास थी वो मार्क आ रहा था, क्लास मार्क आ रहा था हमारे पास 25, यहाँ पर आएगा 25 और ऐसे 30 से लेकर 40 इसके बीच में हमारे पास यहाँ पर आएगा और ऐसे इसके बीच में हमारे पास यहाँ पर आएगा 45, 55 आएगा हमारे पास यहाँ पर एंड 65 आएगा हमारे पास यहाँ पर और यहाँ पर देखो 70 से लेके 80। ठीक है, इसका जो क्लास मार्क था वो आया था 75 और फ्रीक्वेंसी आई थी 0, तो यहाँ पर हो गया। अब इसी पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं सारे, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट जाएगा यहाँ पर, इसे हो गया। फिर दूसरा हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पर और फिर आएगा हमारे पास यहाँ पर, फिर आएगा हमारे पास यहाँ पर। इसको मिला दिया और ये बन गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस पॉइंट का नाम लिखना है तो नाम भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया ए, ओके, ये हो गया बी और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास इस पॉइंट में क्या हुआ 15 और यहाँ कहाँ पर आ रहा है 90 पे, तो ये हो गया 50 90। ये हो गया हमारे पास सी, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सी, यहाँ पर ऐसे लिखा सी और यहाँ पर आ जाएगा 25 और इस पॉइंट में आ रहा है 40 में, ऐसे यहाँ पर हमने कर दिया। ये हो गया सी, डी हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 35 और इस यहाँ पर आ रहा है 60। अब इसमें आ जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ई हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 45 और ये आ रहा है 20 पे। अब यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ई है, ये है एफ और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 55 और ये है हमारे पास क्या 120। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आ जाएंगे एफ है, यहाँ पर हो जाएगा जी और यहाँ पर आ जाएंगे तो इन दोनों के बीच में आ रहा है हमारे पास 65 और यहाँ पर है क्या 30, बस, और ये हो जाएगा एच, बस। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में, तो क्वेश्चन नंबर 15 को भी हमें रिप्रेजेंट करना है हिस्टोग्राम में एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। तो यहाँ पर जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है, देखो यहाँ पर क्लास इंटरवल है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। तो क्लास इंटरवल दी गई है 20 से लेकर 25, फ्रीक्वेंसी है 30, 25 30 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है और सभी में 5 है। तो हमारी क्लास तो ठीक है। देखो अगर हम लोग बात करेंगे हिस्टोग्राम में, तो हिस्टोग्राम में इसको ऐसे उठाएंगे और रिप्रेजेंट कर देंगे, इजी हो जाएगा। जब भी हम लोगों को इसको रिप्रेजेंट करना होगा पॉलीगन में, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है क्लास मार्क। तो क्लास मार्क फाइंड करने के लिए हम लोग इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं क्लास, ये हो जाएगा मार्क। जो क्लास मार्क होता है इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 में किया था। अपर लिमिट प्लस हो जाएगा यहां पर लोअर लिमिट डिवाइड में हो जाएगा यहां पर 2। क्लियर है। हमको ये करना पड़ेगा फाइंड, क्योंकि हमें इसको रिप्रेजेंट करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। तो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं क्लास, ये हो जाएगा इंटरवल और यहां पर हो जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी और यहां पर हो जाएगा हमारे पास यहां पर क्लास इंटरवल, सॉरी क्लास मार्क। अब यहां पर क्लास इंटरवल हमारे पास दिया है 20 से लेकर 25। अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास 25 है, जब भी हमारे पास पॉलीगन हमें बनाना होता है तो हमें एक क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है ऊपर से और एक क्लास नीचे से एक्स्ट्रा बनानी पड़ती है।
तो यहाँ पर हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30 से 35, और यहाँ पर हो जाएगा 35 से हो जाएगा 40, 40 से हो जाएगा 45, यहाँ पर हो जाएगा 45 से लेकर 50। अब यहाँ पर देखो हमें एक क्लास ऊपर एक्स्ट्रा बनानी, तो हमने देखा इन दोनों क्लास है ना, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 5 की, तो हम लोग ऐसी क्लास बनाएंगे जिसकी डिस्टेंस होगी 5 की। तो यहाँ पर देखो क्या है 20, तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं कितना 15, और यहाँ पर हो जाएगी 15 से लेकर 20। अब इसकी क्लास की जो डिस्टेंस है 5 है, और इसकी जो लोअर लिमिट है वो यहाँ पर अपर लिमिट है, ऐसे ही सभी में, ठीक है। अब सेम चीज़ इसमें करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 50 और ये हो जाएगा 55। क्लियर है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी में आते हैं, तो यहाँ पर जो क्लास हमने बनाई है इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं, तो इसको 0 करेंगे, और जैसी फ्रीक्वेंसी दी गई वही यहाँ पर लिख दो जो भी डेटा में दिया गया है। 52 हो गया, 28 हो गया, 46 हो गया, और यहाँ पर हो गया 10, और यहाँ पर होगा लास्ट में 0। अब हमें चाहिए होगा क्लास लिमिट, सॉरी क्लास मार्क। क्लास मार्क फाइंड करने के लिए हम लोग लिखेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारे पास 20 है, यहाँ पर प्लस कर देंगे, लोअर लिमिट यहाँ पर 15 है, डिवाइड में हो जाएगा 2। इन दोनों को सॉल्व करो, 20 प्लस 10 हो जाएगा 30, 35, और यहाँ पर हो जाएगा 2 कर दो, इसे डिवाइड करो। तो जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो इसमें आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये 7 और 1 हो जाएगा 5, तो 17.5 हो जाएगा। वैसे इसमें कर दो, तो यहाँ पर अपर लिमिट है 25 हो जाएगी, प्लस हो जाएगा 20 और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो इन दोनों को सॉल्व करो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 45 और यहाँ पर कर देंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी, सॉरी क्लास मार्क आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग सभी में करेंगे, तो सभी में करने पे हम लोगों को क्या मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पर 20, यहाँ पर 30 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा 25, डिवाइड में हो जाएगा 2, इक्वल्स टू यहाँ पर आने वाला है हमारे पास 55 को इसे करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर 2 7 ज़ा 14, और यहाँ पर 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। ऐसे इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा प्लस 30, डिवाइड में हो जाएगा 2 इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा हमारे पास 35 और 30 65, डिवाइड में हो जाएगा 2। इसे करेंगे तो 3 2 ज़ा होगा, 2 3 ज़ा चला जाएगा, और 2 2 ज़ा 4 और 0.5 हो जाएगा। ऐसे ही सबको करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस हो जाएगा 35, डिवाइड में हो गया 2, तो ये हो गया 75/2। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 6 ज़ा, या फिर 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा और 0.5। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना है 45, और ये हो जाएगा प्लस 40, डिवाइड में हो गया यहाँ पर 2, यहाँ पर हो जाएगा 95, और ये हो जाएगा डिवाइड में 2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 2 7 ज़ा और 0.5। ओके, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर आएगा हमारे पास 85, ठीक है, तो यहाँ पर 95 नहीं है, ये होगा 85, और इसको जो हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 2 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं तो ये हो जाएगा 50 प्लस हो जाएगा 45, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 4 9 95, ठीक है, 95 2, और यहाँ पर आ जाएगा 47 पॉइंट, ये हो जाएगा 5। लास्ट में हमारे पास है तो ये हो जाएगा 55 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 50, डिवाइड में हो गया 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 105 हो गया, और ये डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2। अब इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा 5, और यहाँ पर होगा 2.5। तो ये आ गया हमारे पास क्लास इंटरवल, नहीं आया है क्लास मार्क आया। अब इस क्लास मार्क को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अपने ग्राफ में। ओके, तो चलो ग्राफ में आते हैं, और जो ग्राफ हमारा बनेगा उसमें जो एक्स एक्सिस होगा वहां पर लेंगे क्लास इंटरवल, और जो हमारे पास वाई एक्सिस होगा वहां पर लेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमने ऐसे कुछ डिजाइन बनाया, इसका मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 15 है, और बाकी 5 के डिस्टेंस में है। ओके, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 10 15 20 5 के गैप में हमने ले रखी है। सबसे पहले हम लोग इसमें ड्रॉ करेंगे हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में हमारे पास जो ग्राफ है वो बनेगा 20 से लेकर 25, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 30, तो 30 हमारे पास यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब कहोगे यहाँ पर हमने 15 से लेकर 20 क्यों किया। देखो अभी जब हम लोग बनाएंगे अपने पास जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहा है ना बनाने के लिए, जब हम लोग बनाएंगे तब यहाँ पर उसका यूज होगा, इसलिए हमने इसे एक्स्ट्रा ले रखा है। जैसे कि हमने अभी जो क्लास बनाई कहाँ से बनाई, फ्रीक्वेंसी वाली पॉलीगन वाली 15 से 20, तो वही चीज हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। ओके,
अब ये हो गया 20 से लेकर 25, 25 से लेकर 30 जो हमारे पास है वो है 24। तो 25 यहाँ पर उससे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा 24। तो यहाँ पर हम लोग बना देते हैं 24। ये हो गया हमारा 24। अब देखो 30 से लेकर 35 इसकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी, इसकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है 52। तो 52 हमारे पास आएगी कहाँ पर, 52 होगी ये 50 और इसके ऊपर आ जाएगी 52, इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगी 52। ये हो गए हमारे पास 52। क्लियर है। अब यहाँ पर 35 से जो हमारे पास 40 है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 28 है। तो यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 30 है, इसमें हमारे पास क्या है 28। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 28। ये हो गई हमारी 28। अब देखो 40 से लेकर 45 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 46 है। तो 46 हमारे पास देखो 40 ये है, 5 ये और ऊपर आ जाएगी तो ये हो जाएगी 46। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 46। ये हमने कर दिया 46 हो गया। अब देखो 45 से लेकर जो 50 है पर जो हमारे पास 45 से लेकर जो 50 वाली फ्रीक्वेंसी है वो है 10। तो 10 आएगा हमारे पास यहाँ पर। तो 10 हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये तो हो गया हमारे पास हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, अब हम लोगों को बनाना है इसे पॉलीगन इसी में। तो यहाँ पर जो पॉलीगन का जो हमने अभी बनाया हुआ है इसे सॉल्व किया हुआ है। देखो क्लास इंटरवल है और यहाँ पर क्लास मार्क है। तो क्लास इंटरवल 15 से लेकर 20 इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही 0 और क्लास मार्क है हमारा 17.5। तो देखो यहाँ पर 15 से लेकर 20 के बीच में जो हमारे पास आ रहा था क्लास मार्क वो कितना था, वो था हमारा 17.5। तो 17.5 हमारा कहाँ पर आएगा, इसके बीच में आएगा और इसी पॉइंट में आएगा क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी थी वो हमारी 0 थी। अब 20 से लेकर 25 इसकी जो हमारे पास क्लास मार्क था वो था हमारे पास 22.5। तो वो आएगा इसके बीच में। सेम वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगा और सभी की जो हमारे पास क्लास मार्क है वो उन्हीं के मिड पॉइंट में आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी को हमें मिलाना है। तो यहाँ पर मिला देते हैं। ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे और ये बन गया हमारे पास इधर। और ये हो गया ऐसे। तो ये हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमारी ऐसे बनेगी। अब इसका चाहो तो इसकी नेमिंग कर सकते हो। तो जैसे कि ये हमारा 30 था, ये ए बोल दिया हमने, इसे बी बोल दिया, ये सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का हो गया सोल्यूशन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है ये और इस क्वेश्चन नंबर 16 में हमें इसे रिप्रेजेंट करना है हिस्टोग्राम में और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। तो यहाँ पर जो डेटा दिया गया इसकी हम लोग क्लास चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 600 से 640 का गैप है, 640 से 80 इसमें भी 40 का गैप है, यहाँ पर भी 40 का और सभी में 40 का गैप है। और इसकी जो लोअर लिमिट और इसकी जो अपर लिमिट है वो भी सेम है। तो इसका मतलब जो हमारा क्लास इंटरवल है बिल्कुल सही है। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखो तो सब में फ्रीक्वेंसी है। तो हमें इसे रिप्रेजेंट करना है किसमें, हिस्टोग्राम में, और रिप्रेजेंट करके दिखाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। ओके, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 को किया था, जैसे यहाँ पर हमने क्लास मार्क निकाला था, वैसे ही इसमें भी आपको क्लास मार्क निकालना होगा। क्लास मार्क का फॉर्मूला अभी हमने इसमें बताया था, क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। ओके, और किसी भी कोई भी चीज में कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा। और हमने क्लास इंटरवल में क्या किया था कि एक क्लास एक्स्ट्रा यहाँ पर पहले बना ली थी। जैसे कि यहाँ पर देखो गैप था 5 का, तो हमने यहाँ पर कर लिया 15 से 25 का गैप है और लास्ट में वही चीज हमने कर दी। तो इसमें भी एक हमें एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग बना लेंगे, 40 का गैप है ना, तो हम लोग जो पहली हम लोगों की जो क्लास होगी वो होगी 560 से लेकर 600। ओके, ये हो जाएगी। और जो हमारी लास्ट की जो आखिरी में होगी वो देखो 840 है, तो यहाँ पर हो जाएगी 840 से लेकर ये हो जाएगी हमारे पास 880 तक। ये बन जाएगी हमारे पास क्लास। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर निकाल लेना, हमने जैसे निकाला हुआ है यहाँ पर क्लास मार्क, वही चीज ऐसे ही निकाल लेना। क्लास मार्क का मतलब यही होता है कि इन दोनों के बीच की जो मिड पॉइंट होती है ना वो निकालना। तो बहुत इजी होता है, हम ग्राफ में ही सब कुछ समझा देंगे। तो आ जाते हैं हम लोग अपने ग्राफ में। ये देखो जो हमारे पास ग्राफ है, इसमें हमने जो एक्स एक्सिस लिया है वहां पर लिखा हुआ है क्लास इंटरवल, और जो वाई एक्सिस है वहां पर हमने फ्रीक्वेंसी ले ली। तो एक्स एक्सिस में हमने लिया हुआ है 560 है ना, फिर हमने 600, 640 और यहाँ पर लिया है 840 तक। क्लियर है। अब यहाँ पर
यहाँ पर हमें एक और यहाँ पर लेना पड़ेगा, वो हो जाएगा 880। ओके, क्योंकि हमने क्या बताया कि अभी हमें जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, उसके लिए हमें ये एक एक्स्ट्रा क्लास चाहिए होगी, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर कर दी। अब इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका बनाते हैं हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के लिए यहाँ पर आते हैं अपने टेबल में। तो यहाँ पर 600 से लेकर 640 फ्रीक्वेंसी हमारे पास 18 दी गई। तो 18 फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आएगी, ये देखो, ये हमारे पास 20 से थोड़ा कम हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 80। तो आते हैं यहाँ पर 600 से 640, तो फ्रीक्वेंसी आएगी हमारे पास 18, तो 18 आएगा यहाँ पर। तो ये हो गई हमारे पास 18। ओके, अब 640 से 680 इसकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 45। तो 45 आ जाएगी, देखो ये 60 है और ये 40 है, इसके बीच में आ जाएगी थोड़ी सी, तो यहाँ पर हो जाएगी 45, मतलब ये होगी 50 हो जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगी कम थोड़ी सी, ये आ जाएगी हमारे पास 45, ये होगी हमारे पास 45। अब 680 से लेकर 720 हमारे पास 153 है। 153 देखो कहाँ पर आएगी, ये 140 है, यहाँ पर आ जाएगी 150, 153 इसी के थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा ऊपर आएगी कुछ, यहाँ पर 153। तो ये हो गया हमारा इसका बार। ओके, अब देखो 720 से 760 इसकी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 288 है। 288 हमारे पास आएगी 300 से थोड़ा सा नीचे, तो 300 हमारे पास यहाँ पर है, और 288 हमारे पास आ जाएगी, 288 आ जाएगी, 288 यहाँ पर ऐसे आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। ओके, 288 है ना, तो हमारे यहाँ पर आएगी, यहाँ पर। ओके, इस पॉइंट में आएगी 288। ये हो गया हमारा इसका बार। अब देखो 760 से लेकर 800 इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 171 है, तो 171 हमारे पास कहाँ पे आएगी, देखो 160 ये, 170 ये हो जाएगा, इससे हल्का सा ऊपर, तो यहाँ पर हल्का सा ऊपर मतलब यहाँ पर इस पॉइंट में, तो ये आएगी इस पॉइंट में, ये हो गई हमारे पास। अब यहाँ पर जो हमारे पास है वो है हमारे पास 63, तो 63 हमारे पास कहाँ पर आएगी, ये 60 इससे थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 63। ये हो गया हमारे पास हिस्टोग्राम। अब हमें इसी में बनाना है क्या, पॉलीगन। तो पॉलीगन में जो हमने अभी बताया हुआ है, हमें क्लास मार्क की जरूरत पड़ेगी। क्लास मार्क का मतलब होता है जो भी हमारे पास क्लास है उसकी मिड वैल्यू हमेशा बीच में आएगी। तो देखो सबसे पहले हमने जो क्लास ली है वो हमारे पास क्या थी, 560 से लेकर 600, ये पॉलीगन की अभी हम बात कर रहे हैं। तो इसकी जो क्लास होगी वो आएगी यहाँ पर, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 0 होगी। ओके, अब वैसे ही इसमें भी इसकी जो क्लास होगी, इस क्लास में जो हमारे पास क्लास मार्क आएगा वो भी इसके पॉइंट बीच में आएगा, वैसे ही सभी में आएगा। ठीक है, आप चाहो तो आप इसकी टेबल जरूर बना लेना, इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो ये आएगा यहाँ पर, बस अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देते हैं। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो इसके जैसे हम लोग ए बोल दिया, यहाँ पर बी हो जाएगा, ये हो गया सी, ये हो जाएगा डी, ये हो गया ई, एफ, ये हो जाएगा जी, और यहाँ पर हो जाएगा एच। तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया, और आज से इसी वीडियो से और इसी क्वेश्चन के बाद हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होते हुई 17B। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक करो, कमेंट करके बताओ आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अगर इसका आप टेबल नहीं बताते हैं, नहीं बना पा रहे हैं, तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।